श्री श्याम स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज से कक्षा 6 से 12 तक की क्लास की एनसीईआरटी की बुक का जो जितने भी इम्पॉर्टेंट लाइन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके क्लास 6 to 8 बीपीएससी एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके लिए और सीटेड जूनियर दोनों के लिए काम आएगा। तो चलिए आज से हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्लास 6 की जो बुक है उसका जो पहला चैप्टर है शहरी क्षेत्र में आजीविका, वो शुरू करते हैं। शहरी क्षेत्र में आजीविका, इसका पहला पॉइंट टू पॉइंट जो लाइन है मैं वहीं से आप लोगों को बताऊंगी। तो इसमें पहले में था शहरी क्षेत्र आजीविका में भारत में 5000 से भी ज़्यादा शहर और 27 महानगर हैं। अहमदाबाद में सर्वेक्षण में पाया गया है कि काम करने वाले लोगों में से 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं। तो इसमें से इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि भारत में 5000 से ज़्यादा शहर और 27 महानगर हैं, उसके बाद एक सही है, दोनों सही है, इस तरीके का आपका ऑप्शन सीटेड में भी रहता है और आपका जूनियर बीपीएससी में भी आपके इसी तरीके से पूछा जाएगा, जिसमें कि अभी आपने प्राइमरी लेवल वाले पेपर में देखा भी होगा कि 5 आंसर रहता है उसी तरीके से। तो इसमें फिर से हम शुरू करते हैं। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर और 27 महानगर हैं। अहमदाबाद में सर्वेक्षण में पाया गया है कि काम करने वाले लोगों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। अब जैसे इसमें से पूछ लेगा कि अहमदाबाद के सर्वेक्षण में पाया गया है कि काम करने वाले लोगों में से कितने परसेंट लोग जो हैं वो सड़कों पर काम कर रहे थे, तो इसमें कितने 12% लोग या 12% लोग जो हैं वो सड़कों पर काम कर रहे हैं। ये कहाँ के सर्वेक्षण में पाया गया है? तो ये अहमदाबाद के सर्वेक्षण में पाया गया है। आपका इस पर तीसरा पॉइंट है लेबर चौक का तात्पर्य होता है जहाँ मजदूर इकट्ठे होकर मजदूरी के विकलन की तलाश में इंतज़ार करते हैं। मतलब इसमें ये बताया गया कि लेबर चौक क्या होता है, लेबर चौक का तात्पर्य क्या होता है, मतलब लेबर चौक का अर्थ क्या होता है। तो लेबर चौक का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पे मज़दूर जो हैं वो इकट्ठे होकर रोज़गार की तलाश में मतलब इंतज़ार करते हैं। वो ये इंतज़ार करते हैं कि हमें मज़दूरी वहाँ पे कब मिलेगी, तो वो लेबर चौक बनाया गया होता है जहाँ पे सभी मज़दूर इकट्ठे होकर मज़दूरी के लिए वेट करते हैं। इस टॉपिक में शहरी क्षेत्र एवं आजीविका, इस पहले चैप्टर में आपके बस यही 3 टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे। बाकी हमारा दूसरा चैप्टर है विविधता की समझ। इसमें हम देखते हैं खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये विविधता के पहलू हैं। मतलब भारत में क्या क्या है, खान पान है, पहनावा है, धर्म, भाषा आदि विभिन्नताएं हैं जो हैं विविधता के पहलू हैं। मतलब कि हमारे यहाँ के अदर स्टेट में या उधर कहीं अदर स्टेट में, जैसे बिहार है, यूपी है, अलग अलग हर जगह का अलग अलग खान पान होता है, वहाँ का पहनावा होता है, वहाँ की भाषाएं अलग होती हैं। तो वही चीज़ है कि इन सभी में भी हमारे भारत में एकता होने के बाद भी विविधता पाई जाती है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान है। लद्दाख जो क्या है, जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में और क्या है, पहाड़ियों में बसा है, एक रेगिस्तान है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यहाँ इलाका वर्ष भर बर्फ़ से ढका रहता है। तो लद्दाख जो होता है यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है और इसे लद्दाख को यहाँ पे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पे खेती कम होती है क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है और यहाँ पे जो है बर्फ़ हमेशा वर्ष भर बर्फ़ पड़ी रहती है। लद्दाख में पीने के लिए पानी लोग गर्मी के पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर होते हैं। मतलब लद्दाख में जो पानी होता है, लोगों को पीने के लिए वहाँ पे पानी नहीं मिलता है, तो वहाँ पे लोग पानी कैसे पीते हैं, जो वो बर्फ़ पिघलती है उसी का जो पानी बनता है लोग उसी को पीते हैं। लद्दाख के लोग एक ख़ास किस्म के भेड़ पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए इस पश्मीना शाल जो होती है महंगी होती है। तो आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि पश्मीना शाल कहाँ पाई जाती है, तो ये लद्दाख में पाई जाती है। तो पश्मीना शाल जो है किस चीज़ से बनती है, तो बस वही सब है इसमें कि लद्दाख के लोग जो हैं वो एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। यह बहुत कीमती होती है, इसलिए पश्मीना शाल महंगी होती है और एक पश्मीना शाल को बनाने में 250 घंटे का टाइम लगता है। इसे हाथ से बुना जाता है
अब हम यहाँ देखते हैं, मुख्यतः पश्मीना शाल कश्मीर में ही बुनी जाती है। और पश्मीना शाल में जो एक पश्मीना शाल का बाल होता है वो हमारे 6 बालों के बराबर होता है। लद्दाख तो व्यापारियों के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे होकर मध्य एशिया के काफ़िले तिब्बत पहुँचते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लद्दाख जो है व्यापारियों के लिए एक अच्छा और रास्ता क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे घाटियाँ हैं और इन्हीं घाटियों से होकर मध्य एशिया के काफ़िले जो हैं वो तिब्बत पहुँचते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी कहा जा सकता है कि छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? तो लद्दाख को कहा जाता है। इसी तरीके क्वेश्चन आपके सीटेट में भी पूछे जाएंगे और आपका BPSC 6 to 8 में भी। अभी भी आपने पिछले जो अभी BPSC PRT का पेपर हुआ उसमें आपने देखा होगा, सारे के सारे क्वेश्चन 6 to 12 तक के, 12 तो नहीं 10 तक के आपके लमसम सारे क्वेश्चन लाइन टू लाइन लिखे हुए अभी PRT में आए हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म तिब्बत कहाँ से पहुंचा? तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जो था वो तिब्बत पहुंचा था। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग मानते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो तिब्बत का ग्रंथ कौन सा है? केसर सागा। तिब्बत का ग्रंथ कौन सा है? तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, जो कि कहाँ लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है और इसे मुसलमान और बौद्ध लोग दोनों ही गाते हैं और उस पर नाटक भी